यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना, स्थान या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना की समानता वास्तविक जीवन से प्रतीत होती है, तो वह मात्र संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और भावनात्मक अभिव्यक्ति है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। द प्रोफेसर, अध्याय 1, द बिगिनिंग। स्थान, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस। समय, सुबह के 10 बजे, दिसंबर की धुंध भरी सुबह। लेक्चर हॉल खचाखच भरा था। खिड़कियों से छनकर आती हुई सर्दियों की धूप पुरानी लकड़ी की मेजों पर गिर रही थी, लेकिन छात्रों का ध्यान सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक शब्द पर था, पावर, शक्ति। प्रोफेसर विराज कश्यप ने अपनी जैकेट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और क्लास की ओर घूमे। उनकी उम्र 35 के आसपास रही होगी। आंखों में एक ऐसी चमक जो या तो बहुत ज्यादा पढ़ने से आती है या बहुत ज्यादा ना सोने से। निकोलस मैकियावेली ने कहा था कि अगर आपको प्रेम और भय में से किसी एक को चुनना हो तो भय को चुनना ज्यादा सुरक्षित है। प्रेम एक कच्चा धागा है जो स्वार्थ आते ही टूट जाता है, लेकिन भय भय सजा के डर से बना रहता है जो कभी विफल नहीं होता। विराज की आवाज हॉल के कोने कोने तक गूंज उठी। पूरी क्लास शांत थी। विराज एक छात्र की मेज के पास जाकर रुके। मिस्टर रोहन, अगर आपको आज इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाए और आपके पास दो रास्ते हों, छात्रों की भलाई या अपनी कुर्सी बचाना, आप क्या चुनेंगे? रोहन ने जवाब दिया। सर, छात्रों की भलाई। विराज हल्का सा मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान जो दयालु भी थी और व्यंग्यात्मक भी। गलत जवाब। अगर कुर्सी ही नहीं रहेगी तो भलाई किसकी करोगे? राजनीति विज्ञान का पहला नियम, सर्वाइवल, अस्तित्व बचाना। तभी विराज की जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने अनदेखा करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर नाम देखकर उनकी भौहें तन गईं। टीसीपी राठौर। राठौर उन्हें क्लास के बीच में कभी फोन नहीं करते थे। विराज ने क्लास की तरफ देखा। आज का असाइनमेंट, पता लगाइए कि 1975 में लोकतंत्र मरा था या सिर्फ बेहोश हुआ था। क्लास डिसमिस्ड। आधे घंटे बाद विराज पुरानी लाइब्रेरी की इमारत के बाहर खड़े थे। वहां पीली पुलिस टेप लगी थी। कोहरे के बीच नीली बत्तियां चमक रही थीं। डीसीपी राठौर, एक भारी भरकम आदमी जो अपनी वर्दी से ज्यादा थके हुए लग रहे थे, विराज के पास आए। प्रोफेसर, मुझे खेद है, हमें तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री? हाँ, सुबह सफाई वाले ने उन्हें इस हालत में पाया। हार्ट अटैक लगता है। उम्र 68 थी, हो जाता है। शास्त्री सर का दिल 20 साल के लड़के से ज्यादा मजबूत था, राठौर। उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ सकता। विराज ने पुलिस टेप को उठाया और नीचे से निकलकर अंदर चले गए। लाइब्रेरी के अंदर पुरानी किताबों और पाइप तंबाकू की महक थी। शास्त्री सर की पहचान। वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर लुढ़के हुए थे। मेज पर एक ठंडी हो चुकी चाय की प्याली रखी थी। विराज ने लाश की तरफ नहीं देखा। उनकी नजर कमरे पर थी, एक जासूस की नजर। फॉरेंसिक टीम ने कहा है कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। यह नेचुरल डेथ है विराज। इसे साजिश बनाना बंद करो। विराज मेज के पास गए। वहां एक किताब खुली पड़ी थी। हाउ डेमोक्रेसीज डाई, लोकतंत्र कैसे मरता है। हान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और किताब के पास झुके। राठौर, प्रोफेसर शास्त्री जब भी कोई किताब पढ़ते थे तो पेज मार्क करने के लिए लाल रिबन का इस्तेमाल करते थे। वे कभी भी किताब को ऐसे औंधे मुंह खोली नहीं छोड़ते थे। वे किताबों से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। विराज ने चाय की प्याली को गौर से देखा। प्याली का हैंडल बाईं तरफ था। और सबसे बड़ी बात, शास्त्री सर राइट हैंडेड थे। उन्होंने चाय का कप अपने बाएं हाथ की तरफ क्यों रखा होगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब है कि? विराज ने किताब को बहुत सावधानी से उठाया। जिस पन्ने पर वह खुली थी, वहां पेन से एक शब्द को अंडरलाइन किया गया था, लेकिन स्याही इतनी हल्की थी कि मुश्किल से दिख रही थी। शब्द था सेऊप। तख्ता पलट। विराज ने राठौर की आंखों में देखा।
उनकी प्रोफेसर वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी। यह हार्ट अटैक नहीं है राठौर, यह एक संदेश है। और यह क्लास अभी शुरू हुई है।